स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो ये 350 क्वेश्चनों की श्रृंखला है जिसमें कि ये पहला पार्ट है। यदि आप 350 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको इतिहास के क्वेश्चन कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये PDF 350 की तैयार की है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सही उत्तर है चरक के लिए आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चरक संहिता के लेखक कौन हैं? तो चरक संहिता के लेखक चरक ही है, जो कि चरक संहिता के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो सही उत्तर है अश्व घोष द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है नागार्जुन के लिए भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अजांता की गुफाएं कहाँ बनी थीं? तो सही उत्तर है गुप्त काल में अजांता की गुफाएं बनी थीं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजांता की गुफाएं कब बनी थी? तो गुप्त काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो सही उत्तर है प्राकृत। तो प्राकृत जो है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है मागधी भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है मागधी भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिका किसने लिखी थी? तो सही उत्तर है मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर है पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो सही उत्तर है चैंदी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन पूछ लिया था कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चैंदी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 11, किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो सही उत्तर है मास्की अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो सही उत्तर है बिम कडफिसिस द्वारा कुषाण शासक में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो सही उत्तर है बिम कडफिसिस। क्वेश्चन नंबर 13, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो सही उत्तर है पेन चाओ ने चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो सही उत्तर है पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 14, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो सही उत्तर है मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? तो सही उत्तर है कुषाण शासकों ने पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुद्राएं यानी कि सोने की मोहर चलाई थी। तो सही उत्तर है कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 16, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है। तो ये राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य महामंत्री थे? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? तो सही उत्तर है शुक वंश। सही उत्तर है इसका शुक वंश। कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? तो सही उत्तर है शुक वंश। क्वेश्चन नंबर 19, गज महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो जयपुर शहर में मनाया जाता है। गज महोत्सव भारत में किस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो जयपुर शहर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सही उत्तर है सावित्री देवता के लिए समर्पित है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? तो सावित्री देवता के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 21, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जाने माने रघु राय हैं तो एक फोटोग्राफर हैं? तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि जाने माने रघु राय क्या थे? तो सही उत्तर है फोटोग्राफर थे।
क्वेश्चन नंबर 23, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानियों शैलियों का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है गंधार शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए हैं? तो सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में ये प्रकट हुए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया था कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए हैं, तो सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में प्रकट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो सही उत्तर है हाथीगुम्बा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, पेड़ों के लघु रूपण जापानी कला को कहते हैं? तो सही उत्तर है बोनजोई। बोनजोई पेड़ों के लघु रूपण जापानी कला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया है। 2021 में जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो सही उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये सबसे पुराना, सबसे यानी कि सर्वप्रथम तक्षशिला यानी कि सबसे पहला है ये जो कि शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 29, वह कौन सा शासक है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो सही उत्तर है मौर्य राजा अशोक का नाम, जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। क्वेश्चन नंबर 30, विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया था तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जाता है? तो सही उत्तर है मौर्य काल का माना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का है माना जाता है? तो मौर्य काल का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है सिमुक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सही उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही उत्तर है कृषि कार्य। तो कृषि कार्य यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे? तो सही उत्तर है पक्की ईंटों के मकान बनाते थे। क्वेश्चन कई बार ये रिपीट होता रहता है, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया था कि सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, तो पक्की ईंटों द्वारा बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 36, लिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है आर श्याम शास्त्री। क्वेश्चन पूछ लिया था कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है आर श्याम शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 38, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है कालिदास। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो कालिदास इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सही उत्तर है चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सही उत्तर है मेगास्थनीज द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो सही उत्तर है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 41, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सही उत्तर है प्लिनी। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक लेखक के पुस्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वीराज राजशोक की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज राजशोक की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है टॉलमी द्वारा रचित है। टॉलमी द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है महेंद्र वर्मन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है नागार्जुन द्वारा माध्यमिक सूत्र की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46,
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये कई बार परीक्षा में पूछ ली गई है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है कल्हण द्वारा रचित है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है कल्हण द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 48, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो सही उत्तर है कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 49, रेहाला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50, हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही उत्तर है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका पार्ट सेकंड लेकर आएंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो हमारे चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।